तो हेलो प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी 2026 इसका प्रैक्टिस सेट लेकर आए हम 13। ये प्रैक्टिस सेट 13 यानी 10 मिनट्स 10 क्वेश्चन सीरीज में होने वाला है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, मैं ऑप्शंस को यहाँ पर कर लेता हूँ और ऑप्शंस मैं आपको लिख के बताऊंगा, क्वेश्चंस को मैं आपको बोल के बताऊंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि गुणनफल दे रखा है चार संख्याओं का। तो गुणनफल दे रखा है 6812। दूसरा दे रखा है 3528 और तीसरा दे रखा है 3000 यानी 3179। चौथा दे रखा है 4324। ये पूछ रहा है कि इन सभी के गुना करने पर इनका गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा। ये यूपी पुलिस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी से। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 3, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो आपको बताना है इनका सभी का यूनिट डिजिट। सबके लास्ट लास्ट डिजिट ले लो। 2, 8, 9 और 4। 2 अट्ठे 16, 16 का क्या होगा 6। 6 की गुना 9 में करेंगे 9 चिंग 54, 54 का क्या होगा 4। 4 की गुना 4 में करेंगे 4 चौक 16, 16 का मतलब 6। क्या आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है एक संख्या दे रखी है 4.17 और 7 पर बार है, ये किसके बराबर होगी। तो ये आपको पूछ रहा है ये किसके बराबर होगी। तो सबसे पहला कहता है 188 बटे में 99। ऑप्शन नंबर बी कहता है 417 बटे में 99। ऑप्शन नंबर सी कहता है 176 बटे में 99। ऑप्शन नंबर डी कहता है 188 बटे में 45। ये ऑप्शन नंबर डी, ये सी, ये बी और ये ए। तो इन सभी को आपको बताना है किसके बराबर होगा। जब भी जिस नंबर के सबसे पहले इस नंबर को कंप्लीट लिख लो, यानी 417। जिस नंबर पे बार हो उसको छोड़ दो, बाकी के को इसमें से घटा दो, यानी 41 यानी 41 बटे में लिख दो 90। तो इस जब को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 90। 417 में से 41 गए तो ये बचेंगे 376। 376 बटे में 90। जब इनको हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो 188 बटे में 45। 188 बटे में 45। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक समीकरण आपको दे रखा है, वो सॉल्व कीजिए और उसमें आपको मान बताना है। एक समीकरण दे रखा है जिसकी वैल्यू है 80 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई, और यहां से ब्रैकेट शुरू होता है 26 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 और डिवाइडेड बाई 12 यानी 12। आपको ये सीरीज सॉल्व करनी है और इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 16, 16 बटे में 5। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 280 बटे में 9। ऑप्शन नंबर सी कहता है 19 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 40। तो आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। यूपी पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी 80 बटे में 5, वैसे तो मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए लेकिन मैं इसको भी सॉल्व कर लूंगा, ये गुना में है। तो 80 बटे में 5 मैंने सॉल्व नहीं किया, ओनली इसको फॉर्मेशन में लिख दिया है, मल्टीप्लाई। हाँ जी, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। 8 बटे में 3, यहाँ है 26 माइनस 8 बटे में 3। 26 माइनस 8 बटे में 3 बटे में 1 हो जाएगा। 26 3 78, 78 में से 8 गए तो ये बच जाएगा 70 बटे में 3। क्या बच जाएगा, तो 70 बटे में 3 गुना में डिवाइड में 12 है तो 1 बटे में 12, इसको गुना में कर दो। हाँ जी, काट दो। 5 से 80 को काटेंगे कितना आएगा 16, 16 कट जाएगा। 4 तिया 12 और 4 चौक 16, यानी 3 तिया 9 बटे में 9 आना चाहिए। बी ऑप्शन में ही 9 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपको एक सीरीज दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 45A प्लस में 45B, वो आपको बराबर दे रखा है 6750 के। किसके दे रखा है, 6750 के बराबर दे रखा है। तो ए बी का औसत मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी का क्या बताना है आपको, औसत मान बताना है।
तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 70, ऑप्शन नंबर बी कहता है 72, ऑप्शन नंबर सी कहता है 82, ऑप्शन नंबर डी कहता है 75। तो ऐसा औसत मान क्या होगा? सबसे पहले यहाँ ए और बी, 45 को मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा? ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा? 6750। यानी ए प्लस बी यहां से बच जाएगा और दूसरी तरफ क्या चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो 6750 डिवाइडेड बाई 45, जब इसको आप 45 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा? 150। लेकिन मुझे औसत मान बताना है। कितने व्यक्ति मेरे पास? दो। तो 150 को क्या कर देंगे? दो से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर देंगे? दो से डिवाइड कर देंगे तो औसत मान कितना आ जाएगा? 75। वैसा मान कितना है? 150। लेकिन औसत मान कितना होगा? 75, क्योंकि व्यक्ति कितने? ए और बी, दो व्यक्ति हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि ए बी का जो रेशियो दे रखा है, यानी ए बी और रेशियो सी, हमको तीन रेशियो दे रखे हैं। ए और बी दे रखा है 5:8 में। कितने में दे रखा है? 5:8। और बी सी दे रखा है हमको 4:7। बी सी कितना दे रखा है? 4:7। वो कहता है ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी कितना होगा? सबसे पहले 7, 8 और 12। ऑप्शन नंबर बी 4, 9 और 15। ऑप्शन नंबर सी 5, 8 और 14। ऑप्शन नंबर डी 5, 8 और 10। ये आपको दे रखा है, जो भी साइड में नंबर हो उसको लिख दो। यहाँ 8 है तो सी भी 8 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ यहाँ भी वो हो जाएगा। सबकी यहाँ से क्या कर दो? जोड़ दो। जोड़ नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाई कर दो। 4 पंजे 20 हो जाएगा। 20 रेशियो 8 चौक 32 और अटू सतु 56। तो ऐसा किस में आ रहा है? तो ये 4 से कट रहे हैं। 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, 14 चौका 56। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 25% की छूट के बाद जूतों की एक जोड़ी 960 में बेची जाती है। यानी जूतों की एक जोड़ी है, वो एसपी करी जाती है 960 में। कितने में? 960 रुपए में। कितने रुपए में बेची जाती है? 960 रुपए में बेची जाती है। और उसे छूट कितनी दी जाती है? तो उसको छूट दी जाती है 25% की। कितने परसेंट की छूट दी जाती है? तो 25% की उस पर छूट दी जाती है। तो जूतों का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 1280 रुपए, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 1240, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1000 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1320। तो उसको बेच दिया जाता है 960 पर। यानी 100 का सामान कितने पर बेच दिया? 100 का सामान 25% की छूट के साथ 75% पर। कितने परसेंट पर बेच दिया? 75% पर। गुना में कितना है? 960 रुपए में उसको बेचा है। कितने में बेचा है? 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी 4/3। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 320। 32 चौका कितना होते हैं? 32 चौका 128, यानी 1280। तो इसका मान कितना होगा? 1280 रुपए। एक उन जूतों का जो अंकित मूल्य है वो कितना? 1280 रुपए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 7, 600 रुपए की पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। फिर यह मूल्य बताइए। यानी उसको एसपी कितने में किया है पुस्तक को? तो बेचा कितने में है उसको? 600 रुपए में। कितने रुपए में बेचा है? 600 रुपए में। और उसको प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट होता है 20% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? 20% का। पुस्तक का क्रिया मूल्य यानी सीपी बताइए। क्या बताना है? सीपी हमको बताना है। यानी जब उसको प्रॉफिट हुआ है तो क्या हुआ है? यानी उसने टोटल वैल्यू कितनी है उसकी? 100, लेकिन उसने बेच कितने में दिया उसको? 20% प्रॉफिट से, यानी 120% में। गुना में क्या हो जाएगा? 600। हाँ जी, सबसे पहले अब ऑप्शंस को लिख लो। 500 रुपए, 480 रुपए, 620 रुपए और 680 रुपए।
तो आपको बताना है 600 रुपए में उसको बेचा, और सॉरी 600 रुपए में उसको बेच दिया और 20% के प्रॉफिट से, यानी 100 का सामान 120 में बेच दिया। एक जीरो से एक जीरो, दो पंजे 10 और दो छिक्के 12, 6 से 600 को काटेंगे 100 बार, 100 की गुना 5 में करेंगे तो 500 रुपए। कितने रुपए है उसका क्रिया मूल्य? 500 रुपए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक कक्षा में 40% लड़के हैं, तो यानी बॉयज, बॉयज का वो कितना है? तो 40% है। कितने हैं? 40%। ठीक है जी। अब वो कहता है लड़कियों की संख्या 54 है। लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की जो संख्या है यानी गर्ल्स, उनकी संख्या कितनी दे रखी है? 54। कितनी दे रखी है? 54 दे रखी है। तो लड़कों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या पूछ रहा है 40% की। तो ऑप्शन नंबर है 32, ऑप्शन नंबर बी 36, 40 और ये 30। ये आपके दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बॉयज की जो संख्या है 40% है, तो गर्ल्स कितने परसेंट है? 60% है। कितने परसेंट है? 60%। 40% यानी टोटल परसेंट जो होता है 40, इन दोनों का रेशियो ले लो। दो से ये कट गया, दो दूनी 4, दो तिया 6, यानी जो बॉयज का रेशियो वो 2 है और गर्ल्स का 3 है। लेकिन 3 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 54। कितने गुना है? 18 गुना, यानी 18 तिया 54, तो बॉयज की भी तो 18 गुना होगी, यानी 18 दूनी 36। 18 दूनी कितना आ जाएगा? 36। तो बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी? 36। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई, क्योंकि क्या किया गया? पहले 15% उसमें ऐड कर दिए गए। फिर वो कहता है कि 25% की कमी, फिर उसमें क्या कर दी गई? माइनस उसको 25% कर दिया गया। अब उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 13.75 की कमी, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 15.25 की कमी, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 12.22 की कमी, यानी ये सभी प्रतिशत में है। और ये कहता है कि 13.75 की वृद्धि। दोनों का नेट परसेंटेज निकाल लो और यहां से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हुआ है? यानी पहले उसको 15% बढ़ाया गया, फिर उसमें से कितने घटा दिया गया? 25% घटा दिया गया, माइनस 15 गुना में 25, 15 गुना में 25 बटे में 100। तो 15 में 25 में से या 15 में से 25 जाएंगे तो माइनस का 10 आएगा, माइनस के 10 यानी माइनस 25 गुना 15 यानी 325, और 325 यानी 3.25। भाई 100 से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3.25। जब 10 में से 3.25 माइनस होगा तो वो हो जाएगा, सॉरी 3.25 नहीं होगा, 3.75 होगा, 3.75। तो ये हो जाएगा 13.75। वो किसका होगा? माइनस का 13.75। जो माइनस का 13.75 होता है यानी 13.75% की उसमें कमी आएगी। कितनी आएगी? 13.75% की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5 और 6, यानी दो संख्याएं हैं, उनका जो अनुपात है वो 5 और 6 दे रखा है। क्या दे रखा है? 5 और 6। उनका गुणनफल, यानी उनकी अगर मैं गुना करूं तो 1920 है। कितना है? 1920 है। तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 90, ऑप्शन नंबर बी 88, ऑप्शन नंबर सी 70, ऑप्शन नंबर डी 76। दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल दे रखा है। तो गुणनफल क्या हो जाएगा उनका? तो गुणनफल हो जाएगा 5 के गुना में 6 के, यानी 30 के, या और वो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1920, यानी 30 के की वैल्यू के में करेंगे तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1920। तो ये कितने गुना होगी? तो ये कितने गुना होगी? तो के स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितने गुना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी 30 गुना। कितने गुना होगी? सॉरी 30 गुना नहीं होगी, 30 या तो 90 होते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, तीन तीन छिंग 18 और एक बज गया, तीन चौक 12, यानी 64 गुना। के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो के की वैल्यू आ जाएगी रूट, यहाँ स्क्वायर से रूट यानी 8,
8 पंजे 40 और 8 छीक 48, दोनों को 40 और 8 को जोड़ दो, उन दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ के की वैल्यू 8 आ चुकी है, 8 की गुना 5 में करेंगे, 8 पंजे 40, 40 प्लस में 8 छीक 48, और 48 और 40 कितने होते हैं? वो होते हैं 88। कितने होते हैं? 88। तो आज के इस क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है, और आने वाले समय में वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में सारी वीडियोस आपको मिल सके और ऐसे ही आप शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैथमेटिक्स को सीख सको। धन्यवाद।